मैं नौमेंटा में नीरा में नजाम तो मैंने से बोले नजो मोली रिकैप्स में वापस आपका स्वागत है। आज मैं आपको दोजन छठफाला से एक थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म दिखाऊंगा जिसका शीर्षक आई स्टिल सी यू है। आगे बिगाड़ने वाले सह हो दो मिलिताने अध्ययन एल्सन फान क्या बाहर देखो और ध्यान रखना। शिकागो शहर में एक दुर्घटना जिसे घटना के रूप में जाना जाता है। एशबर्न लेबोरेटरीज में एक बड़ा कण कोलाइडर शहर में सभी को विस्फोट करता है और मारता है, इसलिए अब शिकागो नोगो जोन बन गया। इस घटना का दुनिया पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब हर घर में एक आतंक कक्ष है और सबसे महत्वपूर्ण बात, भूत घटना के दौरान मरने वाले लोग पूरे स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। वे इन भूतों को अवशेष या रेम कहते हैं और कुछ कानून हैं जो उनके व्यवहार पर बारिश करते हैं। वे भावुक नहीं हैं, सिर्फ अतीत के अनुमान। वे अपनी कल्पना को बदल नहीं सकते हैं। वे छोटे छोरों में फंस गए हैं जो गायब होने से पहले कुछ मिनटों के लिए प्रत्येक दिन दोहराते हैं और अंत में वे वास्तविक दुनिया को प्रभावित नहीं कर सकते। 10 साल बाद वहाँ एक अफवाह चल रही है कि नए रेम्स शोइन है जीयूपी, लेकिन सरकार इससे इनकार करती है। शिकागो से 22 मील दूर जेल सिटी में किशोर लड़की वेरोनिका कार्टर इस कार्यक्रम से बच गई है, लेकिन दुख की बात है कि उसने अपने पिता रॉबर्ट को खो दिया। हालांकि उसका अवशेष हर सुबह मेज पर दिखाई देता है, लेकिन उसकी माँ अन्ना मना कर देती है उसे स्वीकार करने के लिए। बाद में स्कूल में वेरोनिका अगस्त बिटनर द्वारा रेम्स के बारे में एक कक्षा कर रही है। वह उससे पूछती है कि यह क्यों कहा जाता है कि रेम्स केवल उस घटना के शिकार लोगों से आ सकते हैं जब नए लोग दिखा रहे हैं, जैसे कि वर्तमान में कक्षा में भूत की लड़की। लेकिन एमआर बिटनर के पास कोई जवाब नहीं है। दोपहर के भोजन के दौरान वेरोनिका का ध्यान एक असामाजिक लड़का किर्क पर गिरता रहता है जो रेम्स से ग्रस्त है। वह अपनी नोटबुक पर पूरे दिन खर्च करता है और हर कोई जानता है कि उसे अपने पिछले स्कूल बू से निष्कासित कर दिया गया था। कोई नहीं जानता कि क्यों। जब सूरज ढल जाता है तो वेरोनिका झील में शाम की आइस स्केटिंग बिताने का फैसला करती है और अपने पिता के साथ यहाँ बिताए गए सभी अच्छे समयों को याद करती है। अगली सुबह वह स्नान करने के बाद वेरोनिका अपने बाथरूम में एक नया रेम पाता है और झटका उसे गिरता है। यह एक युवा व्यक्ति है जो दर्पण को घूरता है और गायब होने से ठीक पहले वह अपना हाथ उठाता है जैसे कि कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हो। वेरोनिका के आश्चर्य के लिए वह करता है शब्द रन दर्पण में कुछ सेकंड के लिए भी दिखाई देता है। बाद में कक्षा के दौरान वह ध्यान देने के लिए बहुत विचलित हो जाती है और उसके सहपाठियों ने उसे बाहर बुलाया जब वे कुछ विशेष रूप से नोटिस कर उसे ही से लेने गाने दो यानी जब स्कूल नर्स वेरोनिका की जांच करती है और कुछ भी नहीं पाती है, इसलिए वह एमआर से बात करने की कोशिश करने का फैसला करती है। बिटनर अपने बाथरूम में इस अजीब रिमू के बारे में शानन गए नरे बोए खो वसा होने लगा हो ये जा पाखली। बिटनर ने वेरोनिका को स्कूल के बाद अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी वेरोनिका अपनी बेटी ईवा से मिलती है जो उन्हें अनदेखा करती है। वेरोनिका श्री को बताती है बिटनर ने दर्पण में क्या देखा, लेकिन एमआर बिटनर उसे विश्वास नहीं करता है। अवशेष वास्तविक दुनिया को प्रभावित नहीं कर सकते हैं और वेरोनिका गिर गई थी, इसलिए एमआर बिटनर को लगता है कि वह एक संलग्न थी और एक खच्चर थी। वह एक संलग्न थी और चीज़ों की कल्पना कर रही थी। बाद में शाम को वेरोनिका बाथरूम में इंतजार करती है यह देखने के लिए कि क्या ब्रायन दिखाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। अगले दिन वेरोनिका ने किर्क का अनुसरण करने का फैसला किया क्योंकि उनके जुनून के पास वह उत्तर हो सकता है जो उसे चाहिए। वह उसे एक सुरंग के अंदर पाती है जो मछली के एक गुच्छा से बाहर निकलता है। किर्क इन मछलियों को गिनता है। माँ की एंजी ध्यान दे कि हर महीने उनमें से अधिक होते हैं। वेरोनिका उसे एक सच्चाई कहती है या बाथरूम रेम के साथ उसकी मदद के लिए पूछती है, बदले में अपना पेपर करने की पेशकश करती। किर्क केवल तभी स्वीकार करता है जब वह उसे बताती है कि वह इतनी परवाह क्यों करती है, और वेरोनिका ने स्वीकार किया कि वह सोचती है रेम उसे चोट पहुंचाना चाह सकता। बाद में स्कूल में वे एक संभावित योजना पर चर्चा करना शुरू कर देते हैं और वेरोनिका ने रेम ब्रायन को यह महसूस किए बिना कहा कि जब तक कि किर्क ने इसे इंगित किया है तब तक वह क्या कहती। वेरोनिका को पता नहीं है कि उसने अचानक आर्यम का नाम कैसे सीखा। यह जूस थी पुप्पेद अपिन है। यह पता लगाने के लिए कि ये डीएम जीवन में कौन था, उन्हें शुरू करने के लिए उसकी एक तस्वीर लेने की आवश्यकता है। आम कैमरे ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वे विज्ञान क्लब के एक सदस्य को मदद करने के लिए कहते हैं। वास्तविक स्पेक्ट्रोग्राफिक लेंस सुपर महंगे हैं, लेकिन यह लड़का जानता है कि कुछ ही घरेलू उपकरणों के साथ प्रभाव की नकल कैसे करें। वेरोनिका और किर्क बाथरूम में मशीन स्थापित करते हैं और ब्रायन को दिखाने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। जब वे एक अजीब शोर सुनते हैं तो वेरोनिका जांच के लिए नीचे जाती है और दर्पण में एक आदमी के प्रतिबिंब को पाता है।
अपनी आंखों के कोने में कुछ घूमने के बाद वह मदद के लिए वापस कर्क में भागती है, लेकिन जब वे फिर से नीचे आते हैं तो वे केवल अन्न खोजें। वेरोनिका अपनी माँ को बताने के लिए कुछ बहाने के बारे में सोचने की कोशिश करती है, लेकिन उस पल में किर्क ने समय को नोटिस किया और वापस बाथरूम में भाग लिया। इसलिए वेरोनिका उसका बारीकी से पीछा करती है। ब्रायन दिखाते हैं और किर्क चीज़ों से पहले उसकी तस्वीर लेने का प्रबंधन करता है। विचित्र हो जाओ। ब्रायन का चेहरा सड़ने लगता है और फिर वह चारों ओर घूमता है। उसी समय कूदता है जब प्रकाश बल्ब फट जाता है, जिससे वह गायब हो जाता है। अगले दिन किर्क ने यह पता लगाने के लिए तस्वीर का उपयोग किया कि ब्रायन कौन है। यह पता चला है कि 4 साल पहले ब्रायन ने पादरी की बेटी मैरी को मार डाला। वेरोनिका और किर्क पादरी को उससे कुछ सवाल पूछने के लिए देखने जाते हैं, लेकिन वह केवल मूल बातें जानती है। ब्रायन कैंपस के चारों ओर मैरी को घूर रहा था और एक दिन वह उसे वहां पकड़ी। एक तर्क के बाद ब्रायन ने उसे अपने साथ जाने के लिए मना लिया और वह आखिरी बार थी जब मैरी को जीवित देखा गया। पुलिस ने ब्रायन को मैरी को खोजने के बाद अगले दिन एक मोटल में पाया, लेकिन ब्रायन ने पहले ही खुद के लिए चीज़ें समाप्त कर दी थी। वेरोनिका और किर्क ब्रायन पर शोध करना शुरू करते हैं। वे इस निष्कर्ष पर आते हैं कि वह इधर उधर से नहीं था, क्योंकि जूल सिटी एक छोटी सी जगह है और कोई भी उसे नहीं जानता था। शायद मैरी को नहीं पता था कि वह कौन था। जिस दिन मैरी लापता हो गई वह उसके बीच से एक दिन पहले था, इर्ते 1 फरवरी और फ्लिप डे, जो वेरोनिका से मेल खाता है। यह जोड़ी पुस्तकालय में यह शोध कर रही है, जहाँ एक रहस्यमय छाया उन्हें देखे बिना उन्हें देखती है। जब छाया गायब हो जाता है तो रोशनी झिलमिलाहट और वेरोनिका गलती से गिर जाती है उसकी नोटबुक। जैसा कि वह इसे उठाती है, वह अपने पृष्ठों पर लिखे गए शब्द को बार बार लिखती है, लेकिन उसने उन्हें वहां नहीं रखा। बाद में किर्क को पादरी को परेशान करने के लिए डांटने के लिए प्रिंसिपल के कार्यालय में बुलाया जाता है। किर्क उसे बताता है कि यह एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए है, लेकिन प्रिंसिपल उस पर विश्वास नहीं करता है। इस बीच वेरोनिका स्कूल के बास्केटबॉल खेल में है, चिंतित है क्योंकि किर्क अपने संदेशों को नहीं दिखा रहा है या जवाब नहीं दे रहा है। प्रिंसिपल हालांकि वहाँ है और जब वह एक पाठ संदेश प्राप्त करता है तो वह सीढ़ियों से गुजरता है। खेल के दौरान वेरोनिका ब्रायन को भीड़ के बीच में दिखाई देती है और फिर अदालत में एक कमरे में दिखाई देती है। स्टैंड में उसे संपर्क करने में विफल रहने के बाद वेरोनिका उसे पाने के लिए अदालत को पार करना शुरू कर देती है। यह भी ध्यान देने के लिए विचलित हो जाती है कि वह खेल को बाधित कर रही है। जब वह अंत में इससे बाहर निकल जाती है तो कुछ बहुत परेशान होता है। प्रिंसिपल का शरीर गिर जाता है छत के माध्यम से। शाम को किर्क अपनी चिंता साझा करने के लिए वेरोनिका से मिलने जाता है। उन्होंने प्रिंसिपल को उस असली कारण को बताया था जो उन्होंने पादरी से बात की थी, और प्रिंसिपल ने मदद करने का वादा किया था, लेकिन अब वह मर चुका है। किर्क को यकीन है कि ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन वेरोनिका को लगता है कि यह एक खिंचाव है। जब किर्क को अपने आइस स्केट्स मिलते हैं तो वेरोनिका बताती है कि वे उसके पिता से संबंधित थे और उसकी आखिरी स्मृति साझा करते थे। घटना के दिन वह रॉबर्ट पर चिल्लाया और बताया वह उससे प्यार नहीं करती थी। उसके शीर्ष पर रॉबर्ट आमतौर पर काम करने के लिए ट्रेन ले जाता था, लेकिन जब वह देर हो चुकी थी तो वह कार लेता था। उस सुबह वे वेरोनिका के साथ अपने बहस के कारण देर हो चुकी थी, इसलिए वह कार ले गया और इवेंट हाँ होने पर फ्रीवे पर था पैद। अगर वह ट्रेन ले गया होता तो विस्फोट उसके पास नहीं पहुंच जाता, इसलिए वेरोनिका को उसके पिता की मौत को उसकी गलती के रूप में महसूस होता है, इसीलिए वह कभी भी उसकी कब्र पर नहीं रही। किर्क पारिवारिक मामलों पर बहुत बेहतर नहीं कर रहा है। वह अपने पिता के लिए कभी नहीं रोया, और आरिसन क्यों वह राम को ट्रैक करता है कि किर्क अपने पिता के भूत को दिखाने के लिए इंतजार कर रहा है, क्योंकि अब तक वह नहीं है। उनकी चैट के दौरान वेरोनिका और किर्क लगभग चुंबन, लेकिन वे अन्ना द्वारा बाधित हैं, जो किर्क को दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए सोफा बिस्तर प्रदान करता है, क्योंकि यह है यात्रा करने के लिए बहुत देर हो चुकी है और सड़कें ऊपर जा रही है। उस रात बाद में वेरोनिका ब्रायन को अपनी खिड़की पर पाता है, उसके लिए पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वह पीछे हट जाती है और बर्फ की एक परत पर गिर जाती है जो अचानक टूट जाती है, जिससे वह झील में गिर जाती। पानी में वेरोनिका 2 महिला भूतों को देखती है और अजीब दृष्टि की एक श्रृंखला के बाद वह अपने बिस्तर पर उठती है, यह समझते हुए कि ये सब एक बुरा सपना था। सुबह में अन्ना वेरोनिका को बताता है कि वह दुअट हाल को ओवरटन में एक साक्षात्कार के लिए रवाना होगी, जो वेरोनिका को परेशान करता है क्योंकि उसकी माँ उसका जन्मदिन याद करे। जब रॉबर्ट का रेम हमेशा की तरह दिखाता है तो किर्क ने कुछ बहुत ही अजीब नोटिस किया। अखबार द घोस्ट को पकड़े हुए उनकी मृत्यु के बाद एक तारीख से है। There's an article about the disappearances and deaths of 2 girls, Emma and Claire. So Kick right, the data is down. While coming to the conclusion, Robert is trying to out Veronica. वे ऑनलाइन कुछ विवरण खोजते हैं और लड़कियों को पता लगाते हैं कि एक दूसरे के बाद एक साल लीप डे पर गायब है।
क्लेयर की बहन अभी भी आसपास है, इसलिए दोनों उसे देखने के लिए जाती है। वह उन्हें बताती है कि ब्रायन क्लेयर का प्रेमी था और वह उसके साथ जुनूनी था, इसलिए वास्तव में यह जुनूनी था कि वह एम के तुरंत बाद शिकागो चली गई उसे ईटिंग करना। जब वह उल्लेख करती है कि क्लेयर का रेम उसकी मृत्यु को दर्शाता है, तो वेरोनिका और किर्क इसे देखने के लिए जाने में संकोच नहीं करते हैं, भले ही इसका मतलब है कि नोगो जोन के अंदर हो रहा है। जब वे शिकागो पहुंचते हैं तो वे वेरोनिका के सपने से झील पाते हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोज शहर के चारों ओर रेम्स की भारी मात्रा में देख रही है, जो कुछ सेकंड के बाद गायब नहीं होगी। किर्क ने कहा कि जो ऊर्जा उन्हें इस दुनिया में लाती है उसे यहाँ मजबूत होना चाहिए, क्योंकि यह जीरो है, इसलिए यह टी की अनुमति देता है। वह लंबे समय तक छोरों के लिए रिमूव करता है। अचानक वास्तविक लोगों का एक समूह दिखाता है, बस ठगों का एक गुच्छा पीने और कष्टप्रद होने के नाते। किर्क वेरोनिका को दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे चूमता है, उनके रेम्स का नाटक करता है, जो ठगों को उन्हें अकेला छोड़ने के लिए मना लेता है, एक परीक्षण के रूप में उन पर एक चाकू का उपयोग करने वाले को क्लॉड करना। बाद में वे उस पते पर जाते हैं जो क्लेयर की बहन ने उन्हें दिया था, और पता चला कि यह प्रयोगशाला है जहां घटना हुई। प्रवेश द्वार पर एक आदमी उन्हें मरने वाले जी के कुख्यात रेम को देखने के लिए चार्ज करता है और जैसा कि वे नीचे जाते हैं, वेरोनिका और किर्क उस समय से सभी प्रकार के भूत देखते हैं, जिस समय यह इमारत अभी तक एक प्रयोगशाला नहीं थी, जिसमें वेरोनिका के सपने की लड़कियां भी शामिल। आखिरकार वे इसे सामान्य लोगों से भरे कमरे में बनाते हैं जो देखने के लिए वहां है रेम। क्लेयर का भूत किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खुशी से बातचीत करते हुए दिखाता है जिसे वे नहीं देख सकते हैं, जो इंगित करता है कि वह अपने हमलावर को जानती है। अचानक क्लेयर के चारों ओर फेंक दिया जा रहा है और वह एक सीढ़ी पर चढ़कर बचने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह इसे शीर्ष पर ले जाती है तो हमलावर के रूप में उसे ठीक करता है और रेम गायब हो जाता। भीड़ के बीच किर्क ने उस प्रयोग के प्रमुख को नोटिस किया जो घटना का कारण बना, डॉक्टर मार्टिन स्टीनर, और उसका नाम पुकारते हैं। नहीं मिल रहा है। स्टीनर भाग जाता है, इसलिए किर्क और वेरोनिका उसके बाद जाते हैं जब तक कि वे मकई उसे एक गली में स्टीनर किशोर पर एक बंदूक खींचता है, लेकिन वेरोनिका उसे डराने नहीं देती है और उसे गोली मारने के लिए कहती है, क्योंकि खुद को बचाने के लिए जवाब नहीं होने के कारण मृत होने के समान है। यह स्टीनर को अपनी कहानी बताने के लिए स्वीकार करता है, जैसे वह टा करता है उन्हें वापस अंदर केस। वापस जब बम हिरोशिमा और नागासाकी में चले गए तो मरने वाले लोगों की छाया को सभी समय के लिए दीवारों में घुस गया। ये गूंज जो हम मौत के बाद छोड़ते हैं वह कुछ और बन सकता है, जैसे कि एक द्वार जो मृत्यु की अनुमति दे सकता है वो जीवित के साथ संवाद करे। स्टीनर का शोध इन द्वारों में से एक बनाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वे रोगियों को मौत और पीठ के कगार पर लाएंगे, लेकिन वे जितना करीब मिले उतना ही खतरनाक हो गया और घटना का दिन इसके बजाय एक दरवाज़ा बनाने के लिए उन्होंने एक विशाल छेद को फाड़ दिया। ब्रायन स्टीनर के शानदार सहायक थे, लेकिन इस घटना के बाद कुछ टूट गया, इसलिए जब क्लेयर की मृत्यु हो गई तो स्टीनर को यकीन था कि उसने ऐसा किया था। बाद में मरने वाली लड़कियां ब्रायन के प्रयास का हिस्सा थीं। इन लड़कियों के निकायों में क्लेयर को वापस लाने के इरादे से वर्णक्रमीय संक्रमण। स्टीनर यह भी पुष्टि करता है कि स्कूल में वे जो रम कानून सिखाते हैं वे झूठ हैं, और यह कि सभी ब्रायन के पीड़ितों के बीच एक संबंध है। वे क्लेयर का जन्मदिन साझा करते हैं, जो वेरोनिका की तरह ही लीप डे है। किर्क ने पुरानी प्रयोगशाला की एक तस्वीर चुराई, जबकि वेरोनिका ने वादा किया कि वे कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन स्टीनर अब सच्चाई का बोझ नहीं ले सकते और अपनी बंदूक का उपयोग डिट के माध्यम से समाप्त करने के लिए करते हैं। अगले दिन वेरोनिका और किर्क वेरोनिका को सुरक्षित रखने के विकल्पों पर चर्चा करते हुए वापस स्कूल जाते हैं, जब तक कि उसका जन्मदिन खत्म नहीं हो जाता। हालांकि स्कूल प्रशासक किर्क को अपना लॉकर खोलने के लिए उनका इंतजार कर रहे हैं, केवल एक बंदूक खोजने के लिए। किर्क कसम खाता है कि यह उसका नहीं है, लेकिन वह वैसे भी दूर ले गया है। हताश और डर वेरोनिका एमआर के पास जाती है मदद के लिए। बिटनर, जो आखिरकार उस पर विश्वास करता है क्योंकि वह पादरी से बात करता है, वह यह भी खुलासा करता है कि किर्क को अपने अंतिम स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि वे एफओयू उस पर एक बंदूक स्टीनर के बारे में कहानी सुनने के बाद एमआर बिटनर को लगता है कि भागना मदद नहीं करेगा, इसलिए उन्हें एक विचार मिलेगा कि वो वेरोनिका के स्थान पर पैनिक रूम को लीड लाइनिंग के साथ कवर करेंगे, जो माना जाता है कि रेम्स को प्रवेश करने से रोकता है। द फॉलोइंग डे Kirk treat to talk to Veronica because she's been avoiding his calls. But Veronica inen Suresh can't trust him, I'm in a way. Even when he confessed that he did have a gun at his previous school. But that had been for himself who could nahi on. Veronica tells Kirk to leave before she and Binna get the room ready so she can. He did है। इस बीच अन्ना अपने नौकरी के साक्षात्कार से दूर है, लेकिन कंपनी के लोग उसे बताते हैं कि किसी ने भी उसे कभी नहीं बुलाया।
किर्क उस तस्वीर पर शोध कर रहा है जो उसने स्टीनर से चुराया था और उसे पता चलता है कि बिटनर लैब में भी काम करते थे, लेकिन वह वेरोनिका को चेतावनी नहीं दे सकते क्योंकि उनके फ़ोन में पैनिक रूम के अंदर कोई संकेत नहीं है। इसके बजाय वह अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए बिटनर के घर जाने के लिए ड्राइव करता है। ईवा एक रेम है जो ग्राउंड जीरो पर मर गया है, इसलिए उसके पास एक बहुत लंबा लूप है और अब बिटनर उसे वेरोनिका के शरीर में वापस लाने की योजना बना रहा है। बिटनर की बात करते हुए वह किर्क को बाहर पाता है और दस्तक देता है उसे बाहर, फिर उसे जिंदा दफनाने के लिए दूर ले जाता है। बाद में बिटनर वेरोनिका के घर वापस चला गया, उसकी रक्षा करने का नाटक किया। हालांकि वेरोनिका अचानक उन उपकरणों को याद करती है जो उन्होंने ब्रायन की तस्वीर लेने के लिए उपयोग किए थे और यह पता चलता है कि यह एक जाल है। वेरोनिका बिटनर को धक्का देती है और कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन बिटनर जल्दी से उसके साथ पकड़ लेता है और उसे बालों से पकड़ लेता है क्योंकि वह अपनी बेटी की खातिर जो कुछ भी करता है उसे स्वीकार करता। वह सभी लड़कियों को मारने वाला था। उसने अन्ना के इंटरव्यू को भी फेक किया। किर्क के लॉकर में बंदूक रखी और ब्रायन और प्रिंसिपल दोनों को मार डाला। ब्रायन ने लड़कियों को उनकी रक्षा करने के इरादे से दूर ले जाया था, लेकिन बिटनर ने उन्हें वैसे भी पाया था। बिटनर अपने हाथों को वेरोनिका की गर्दन के चारों ओर डालता है, लेकिन रॉबर्ट से विचलित हो जाता है। एस रिम पास में दिखाई दे रहा है। वेरोनिका मौका लेती है और बिटनर को चोट पहुंचाने के लिए सोफे के नीचे से अपने स्केट्स में से एक को पकड़ लेती है और भागने से पहले उसे धक्का देती। आखिरकार वह इसे जमे हुए झील के लिए बनाती है, इसलिए जब बिटनर उसे पीछे से पकड़ लेता है तो वेरोनिका किक बर्फ को तब तक जब तक ये टूट जाता है और वे दोनों पानी में गिर जाते हैं। बिटनर वेरोनिका को मारने की कोशिश करना जारी रखता है, लेकिन अचानक दो रेंज दिखाते हैं। ब्रायन जो वेरोनिका को सतह तक पहुंचने में मदद करता है और मैरी जो बिटनर को पकड़ लेता है और उसे डूबने तक नीचे खींचता है। वेरोनिका ने उनकी मदद के लिए धन्यवाद के बाद ब्रायन गायब हो जाते हैं। दुर्भाग्य से बर्फ वेरोनिका के लिए ठीक से पकड़ने और ठंड से बाहर निकलने के लिए बहुत फिसलन भरी है, इसलिए वह अपने पिता के बारे में सोचना शुरू कर देती है जबकि मौत के आने का इंतजार कर। उस समय किर्क दिखाता है और उसे बाहर करने में मदद करता है और अधिक मदद का वादा करते हुए रास्ते में है। वह भागने में सक्षम था, इसका कारण काफ़ी अद्भुत है। उसके पिता के आरएम ने आखिरकार दिखाया और कब्र से गंदगी को खोदा। वेरोनिका अपने पिता के रेम के बिना अपने सामान्य जीवन में लौटती है, जो उसे वह साहस देती है जो उसे रॉबर्ट की कब्र पर जाने की ज़रूरत है। बाद में वह और किर्क सहमत हैं कि उन्हें दुनिया को सच बताने का एक तरीका खोजना होगा, जबकि बिटनर का रेम वार्ड उन्हें दूर से चेक। सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और सूचनाओं को चालू करें ताकि आप इस तरह के अधिक वीडियो देख सकें। ये 10 से खौदा दो, ले गया हो।